और चलिए अब आपको बता दें, देखिए कैसे हिल गया पूरा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान का दर्द अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने जीत का झूठा जश्न भले ही मना लिया हो, मुल्ला मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान कैसे और कितना डर गया था, ये पाकिस्तान पीएम के सलाहकार ने पाकिस्तानी आवाम के सामने कबूल किया है। जरा गौर से इस रिपोर्ट को देखिए। आतंक का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक्स, गोली का जवाब गोले से और ग्रेनेड का जवाब मिसाइल से। नया भारत धमकी नहीं देता, सीधे ठोकता है। और ऑपरेशन सिंदूर की चोट से बौखलाए पाकिस्तान से बेहतर ये कौन जानता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर तेजी से और बेहद सटीक वार किए, जिसने पाकिस्तान को बौखला दिया। पाक समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन हड़बड़ी में उसने एक भयानक चूक कर दी। गलती भारत की तरफ नापाक निगाह फेरने। उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ हुआ, उसकी टीस पाकिस्तान को आज भी महसूस हो रही है। खासकर जिस रोज भारत ने रावलपिंडी के नूर खान बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल दागा था, उस दिन पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। महीनों बाद यह खुलासा खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने किया है। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने माना कि भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के पाकिस्तान की तरफ आने का पता चल गया था, लेकिन उस 30 से 45 सेकंड के दौरान पाकिस्तान को सांप सूंघ गया था। पाकिस्तानी सेना समझ नहीं पा रही थी कि बचने के लिए क्या करें। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी। राणा सनाउल्लाह ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए माना कि उस दौरान भारत बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका था। उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई थी जब पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम हिल चुका था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ये कबूला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राणा सनाउल्लाह से पहले खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कई मौकों पर ये रो चुके हैं कि भारत ने हमला करके पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। नौ और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पहले थूकना और फिर थूक के चाटना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। यही हालात ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान के रहे। ऑपरेशन सिंदूर से बेहाल पाकिस्तान ने पहले तो आवाम के सामने शेखी बगारी, फिर झूठ पर यकीन दिलाने के लिए मुल्ला मुनीर को प्रमोट किया, और अब जब झूठ जहन से निकल गया तो अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं पाकिस्तान।
और चलिए अब आपको बता दें, देखिए कैसे हिल गया पूरा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान का दर्द अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने जीत का झूठा जश्न भले ही मना लिया हो, मुल्ला मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान कैसे और कितना डर गया था, ये पाकिस्तान पीएम के सलाहकार ने पाकिस्तानी आवाम के सामने कबूल किया है। जरा गौर से इस रिपोर्ट को देखिए। आतंक का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक्स, गोली का जवाब गोले से और ग्रेनेड का जवाब मिसाइल से। नया भारत धमकी नहीं देता, सीधे ठोकता है। और ऑपरेशन सिंदूर की चोट से बौखलाए पाकिस्तान से बेहतर ये कौन जानता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर तेजी से और बेहद सटीक वार किए, जिसने पाकिस्तान को बौखला दिया। पाक समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन हड़बड़ी में उसने एक भयानक चूक कर दी। गलती भारत की तरफ नापाक निगाह फेरने। उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ हुआ, उसकी टीस पाकिस्तान को आज भी महसूस हो रही है। खासकर जिस रोज भारत ने रावलपिंडी के नूर खान बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल दागा था, उस दिन पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। महीनों बाद यह खुलासा खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने किया है। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने माना कि भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के पाकिस्तान की तरफ आने का पता चल गया था, लेकिन उस 30 से 45 सेकंड के दौरान पाकिस्तान को सांप सूंघ गया था। पाकिस्तानी सेना समझ नहीं पा रही थी कि बचने के लिए क्या करें। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी। राणा सनाउल्लाह ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए माना कि उस दौरान भारत बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका था। उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई थी जब पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम हिल चुका था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ये कबूला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राणा सनाउल्लाह से पहले खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कई मौकों पर ये रो चुके हैं कि भारत ने हमला करके पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। नौ और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पहले थूकना और फिर थूक के चाटना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। यही हालात ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान के रहे। ऑपरेशन सिंदूर से बेहाल पाकिस्तान ने पहले तो आवाम के सामने शेखी बगारी, फिर झूठ पर यकीन दिलाने के लिए मुल्ला मुनीर को प्रमोट किया और अब जब झूठ जहन से निकल गया तो अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं पाकिस्तान।